बहुत ही सुंदर चित्रण। आज दिनांक 15 जनवरी 2023 को सूर्योदय 7:15 पर होते हुए आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा। सामने से पूर्व दिशा से ऊपर को उठता हुआ सूर्य भगवान, निरंजन भगवान। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। यदि आप पहली बार देख लो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं, शेयर करें। जय गुरुदेव चैनल। बहुत ही सुंदर सुहावना मौसम। आज पहली बार बर्फ़ जमी हुई है जो बहुत ठंड पैदा कर रही है। जय गुरुदेव। उन्हें आप सूर्य का नज़ारा देखें एक बार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आने वाली आफत मुसीबतों से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जय गुरुदेव। माता बहन देवियों को सम्मान सुरक्षा कौन दिलाएगा? जय गुरुदेव। देश और दुनिया में वैचारिक क्रांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव। एक अच्छे और नए समाज का निर्माण कौन करेगा? जय गुरुदेव। विश्व को शांति कौन दिलाएगा? जय गुरुदेव। इस धरा पर सतयुग कौन लाएगा? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विश्वविख्यात परम पूज्य सतगुरु दाता दयालु के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजा व सम्मान के योग उपस्थित संगत के सभी प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, गुरु महाराज की असीम दया और कृपा इस समय पर बरस रही है। और आज हम जिस गांव के अंदर गुरु चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, भरतपुर जिले में सोनोखर और लखनपुर दयावली, भरतपुर जिले की संगत के लिए सबसे बड़े तीर्थ स्थल हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम दया और कृपा इन स्थानों पर रही है। और आपातकाल के अंदर और आपातकाल से पहले जो भी गुरु महाराज ने अपने मिशन को चलाने के लिए इस जिले में किसी स्थान को मुख्य रूप से मौज बनाकर दी है तो वो दयावली और लखनपुर रहे। आपातकाल का पूरा राजस्थान का काम लखनपुर दयावली से चलता था। इस जगह पर जब हम लोग आते हैं तो पुराने परिदृश्य हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। इन गांव में, इस पावन धरा पर, इनकी गलियों में, इन परिवारों में हमको बाल्यकाल के अंदर गुरु की दया, मौज और परिवार से भी कहीं अधिक वात्सल्य गुरु महाराज की दया और कृपा से मिला है। अब जिस धरा पर हमने अपना वात्सल्य जीवन बिताया हो, वहाँ पहुँचने के बाद तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है। जय गुरुदेव। देखिए, गुरु महाराज की दया इसी को कहते हैं। गुरु महाराज इस रोड से कितनी ही बार अपने काफले को निकले हैं, कितनी बार डेरा मोड़ पे कार्यक्रम किया है और लखनपुर दयावली में भी हुजूर ने मौज फरमाई है। तो जहाँ गुरु के चरण पड़ते हैं, जहाँ उनकी नज़र पड़ती है, जहाँ उनका आना और जाना रहता है,
वो स्थान अपने आप में बहुत पवित्र स्वतः ही हो जाते हैं। यहाँ आश्रम बनाने के लिए पहले भी प्रयास हुए, गुरु महाराज की मौज भी रही जब हम बेहोश रहे। आज ये सारा परिदृश्य हमको आपको देखने को मिल रहा है। उस परिदृश्य को देख करके हम और आप लोग कई बार परेशान होते हैं, कई बार बड़ा लंबा सपना लेकर के गुरु महाराज के सानिध्य में समय को बिता रहे थे। अचानक गुरु महाराज ने अपनी नललीला का खेल दिखाया और उस खेल के दिखाने के बाद जो भटकाव का वातावरण पैदा हुआ, जिन्होंने कहा कि नामदान देने के साथ मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे अंग संग हूँ, और उन्होंने कहा कि पहले साकार रूप में आप मुझे देख लीजिए, समझ लीजिए, नैने में इस चेहरे और महरे को बसा लीजिए और इसी स्वरूप में, दिव्य स्वरूप के साथ में अंतर में मिलूँगा। ये सारा भेद परम पूज्य स्वामी महाराज ने हमको आपको सबको समझाया, बताया। लेकिन हमको आपको बिल्कुल एक ऐसा भाव पैदा हो गया कि भजन भी बाबा जी को करना है, साधना भी बाबा जी को करनी है, परिवर्तन भी बाबा जी को करना है, तो आप लोगों को क्यों इकट्ठा किया? करना सब उनको है, लेकिन वो सब करने के साथ साथ जो उसके अपने होते हैं, जो उनके लाडले होते हैं, जो उनके प्यारे होते हैं, उनको वो हमेशा श्रेय दिलाते रहे हैं। ताकत और मौज उनकी होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है। इस धरा के ऊपर युगों युगों से भक्ति का प्रभाव लगातार अनवरत बहा है, और उस भक्ति के प्रभाव पर भारी संकट और मुसीबत का वातावरण बना है। भक्त प्रहलाद से लेकर के, त्रेता से लेकर, द्वापर से लेकर के, जितने भी इतिहास को आप उठा करके देखोगे, सभी इतिहास के अंदर बड़ी विपरीत परिस्थितियों में अपने भक्तों से काम कराने की मौज फराई। और उन भक्तों को, जैसे प्रजापति अपने घड़े का निर्माण करता है और चाक पर मिट्टी को सूत से काट करके फिर हाथ से उसके अंदर डाल करके उसको बनाता है, फिर उसके अंदर हाथ डाल करके पिटाई करता है और धीरे धीरे उसको रूप देने का काम करता है। ऐसे ही जब संसार के झमेले हमारे आप के ऊपर लगते हैं, मार लगती है, बीमारियां मुसीबत हमारे ऊपर आके पड़ती हैं, संसार में हमारा अपमान होता है, हमारी उपेक्षाएं होती है, यही गुरु महाराज की सबसे बड़ी दया है। क्योंकि उन अपमान में, उस उपेक्षा में, उस मार में, उस पिटाई में जब वो हमें सुरक्षित बताता है, तुमको भी अनुभूति होती है और दुनिया के लोग भी मजबूर होते हैं स्वीकार करने के लिए। यदि भक्त प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाने का प्रयास ना किया गया होता, पहाड़ की चोटियों से गिरने का प्रयास ना किया गया होता, जहरीले नागों के अंदर ना छोड़ा गया होता, आग में जलाने का प्रयास नहीं किया गया होता और जलते हुए खंभे से बांधने का प्रयास ना किया गया होता, तो ये दुनिया का व्यक्ति उस प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब वो यातना के दौर से गुजर रहा था, जब उस समय का संसार हिरण्याकश्यप को प्रभु कह रहा था, अकेला भक्त प्रहलाद अपने माँ की कोख से पैदा करके अपने बाप के आंगन में अपने प्रभु का गीत गा रहा था, अपने प्रभु की बात कर रहा था। कभी उसको नजर नहीं आए, ना वो सांप नजर आए, ना हाथी नजर आया, ना जहर नजर आया, ना पहाड़ की चोटी नजर आई, ना अग्नि नजर आई, ना वो खम्भे पे जिस समय उसको बांधने का सवाल पैदा हुआ, उस समय उसके दिल दिमाग में एक बात जरूर आई थी कि आज मेरी जीवन लीला पूरी हो जाएगी, मैं प्रभु की शरण में चला जाऊंगा, इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन जब उसको ये संशय पैदा हुआ, तो उस संशय की घड़ी के अंदर उस जलते हुए लाल खंबे के ऊपर जब गौर से देख रहा था कि इस खंबे से मैं चंद मिनटों में बांधा जाऊंगा, जब गौर से उस पर देखने के लिए चारों तरफ से उसका ध्यान हट गया, केवल उस खंबे को देख रहा था जिस खंबे से उसे बांधा जाएगा, तो उसी खंबे पर जो चींटी चल रही थी, तो उसका ख्याल आया कि ये चींटी नहीं जल रही है तो पहला तू कैसे जलेगा।
जैसे ही उसके दिल के अंदर ये कॉन्फिडेंस और ये विश्वास और ये भरोसा पैदा हुआ, वैसे ही वो खम्भा फट गया। उसी खंभे में से नरसिंह भगवान अवतरित होकर के आ गए, हिरण्याकश्यप का अंत कर दिया, भक्त प्रहलाद का नाम इस धरा के ऊपर अमर कर दिया और इस धरा पर रहने वाले मानव समाज के लिए उस प्रभु पर विश्वास करने का इतना बड़ा उदाहरण, इतना बड़ा प्रमाण, इतनी बड़ी लीला करके दिखा दी कि उसके सहारे से आगे चल करके एक अच्छे और नए समाज का निर्माण हो गया। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए। जन्म लेने के साथ बाल अवस्था के अंदर ही विश्वामित्र जी दशरथ के घर से मांग कर लेकर के गए। ना दशरथ देना चाहता था, ना उनकी माताएं देना चाहती थी, और निराश होकर के जब विश्वामित्र जी अपनी वाणी को उच्चारण करने लगे तो वशिष्ठ जी के इशारे पर लक्ष्मण और राम को विश्वामित्र को दिया गया। अपने आश्रम पर उनको पढ़ाया, लिखाया, तराशा। अगल बगल में छोटे मोटे राक्षसों को जो हवन में और मतलब जो है कि यज्ञ में विघ्न डालने का काम करते थे, उनसे मुकाबला कराया। गांव गांव में जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम और लक्ष्मण ने उस समय पर अच्छे लोगों को अपने साथ में लिया, बुरे लोगों को पराजित करके गांव की व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया। जैसे जैसे इशारा और आदेश विश्वामित्र का मिलता था, आते और जाते थे। खेल पूरा विश्वामित्र और वशिष्ठ का था, लेकिन सामने दुनिया को मर्यादा पुरुषोत्तम राम को दिखा करके इंट्रोड्यूस किया। वहीं से विवाह करने के लिए गए। जिस समय विवाह का समय आया और महाराजा जनक को पूरे विश्व के महारथी वहां इकट्ठे हुए, लेकिन किसी को उस धनुष को हिलाने की क्षमता देखने को नहीं मिली। पहले दिन एक घटना से पूरी दुनिया के लोगों को यह बता दिया कि इस धरती के ऊपर एक बड़ी ताकत आ गई है, और सब लोग निराश हो गए, हार करके कुछ चले गए, कुछ बैठे रहे। और जब जनक महाराज को निराशा का दौर से गुजरे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उनकी निराशे भरे शब्दों को सुनकर के अपने गुरु को प्रणाम करके अपने विश्वामित्र जी के इशारे पर मन ही मन में प्रणाम किया, सामने नहीं किया। उनके इशारे को समझा और समझ करके धनुष की तरफ बढ़े, उठाया, तंचा चढ़ाया। उसी समय आराम से विश्वामित्र, उसी समय पर परशुराम जी आ जाते हैं। परशुराम ने आने के बाद अपना गुस्सा प्रकट किया अपने गुरु के धनुष को उठाने पर, और परशुराम स्वयं 14 कला के अवतार थे, लेकिन उस गुस्से के कारण 2 कला निकल करके उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम में आए। ये वशिष्ठ जी की अपनी आध्यात्मिक साइंस की गेम था, और उनसे 2 कला मर्यादा पुरुषोत्तम राम करके 14 कला का पूरा किया, जिसको त्रेता में काम करना था। त्रेता के अंदर धर्म की स्थापना करने के लिए, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए, एक नए समाज के निर्माण करने के लिए 14 कला की आवश्यकता थी। वो पूर्ण किए, और ये सब कहानी किससे आप मेरे से अच्छा तरीके से जानते हो। लेकिन आज जो संशय पैदा हो रहा है, आज जो भटकाव पैदा हो रहा है आम आदमी में, प्रेमियों के अंदर, और उस प्रभु की लीला के बारे में इतना सब कुछ खोल करके भेद समझाया। आज तक जो परिवर्तन करने के लिए आए, उन्होंने इशारे में बातें की होंगी, लेकिन परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने पर्दा खोल के एक एक बात को बताया। जीरो से लेके टेल तक, चींटी से लेकर के हाथी तक, मिट्टी के एक कण से लेकर के हिमालय की चोटी तक, पानी की एक बूंद से लेकर के नदी, नाले और समुद्र तक, और भूत, किन्नर, प्रेत से लेकर के सतलोक तक के भेद को खोल के समझाया। जितने आज तक इस धरा के ऊपर आए, उन्होंने एक निशाने की बात को निश्चित लोगों को बताया, और जो लोग तड़प और विरह वाले प्रेमी थे, उनको पहले तराशा, पहले टकोर करके देखा
कि इनकी क्षमता है कि नहीं। बर्तन को तैयार किया, उसके बाद सामान दिया। कबीरदास जी तो पूरा साफ करके दिया करते थे कि निजामुद्दीन मतलब उस बलख बुखारे के बादशाह को 12 साल तक रगड़ करके तैयार किया, और तड़फ थी तो वो बलख बुखारे से जाकर के स्वयं उस आग में घी डाल करके आए रात के 12 बजे, जब फूलों की सेज से बाहर निकलते हैं और कनूरे पर सफेद आकार में घूमते हैं। और बादशाह पूछता है कि कौन हो, कहाँ से आए और क्या ढूंढ रहे हो? तो कहता है कि ऊंट ढूंढ रहा हूँ, ऊंट। बादशाह ने कहा कहीं मूर्ख तो नहीं हो आप लोग कि महल के कंगूरे पर ऊंट कैसे आ सकता है? कि मैं तो मूर्ख हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन आप कितने समझदार हो जो फूला में खुदा को ढूंढने का काम करते हो। जहां वो मुल्ला मौलवी और छोटे लोगों के कहने से खुशबू आती है उस मालिक की साधना में जब होती है, उस खुशबू को इस संसार में कोई दूसरा पैदा नहीं कर सकता। उसकी उपमा इशारे के रूप में दी जा सकती है, लेकिन उसकी विवेचना नहीं की जा सकती। उस खुशबू को जाना नहीं जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है। तो देखिए प्रेमियों, उसके बाद वो गायब होते हैं और बलख बुखारे का बादशाह अपने संतरियों से, हाली हमालियों से पूछता है कि भाई कोई आया, कहाँ आया, कैसे चला गया, तुम क्या कर रहे थे? कि कोई नहीं आया। जब कोई न आने का समाचार मिला तो बलख बुखारे का बादशाह बड़ा बेचैन हुआ, और बेचैन होने के बाद रात भर करवट बदलता रहा कि अब इन फूलों से खुशबू में खुदा मिलने की तड़फ लेके मैं सोता था और उसके अंदाज को मैं लेता था, लेकिन कहीं उसकी अनुभूति मुझे पहले भी नहीं हुई। इंतजार में करवटें बदलता रहता था, लेकिन आज तो ये साफ हो गया कि इन फूलों की खुशबू से खुदा का दीदार नहीं मिलेगा। यही आग धीमी गति से जली, काफी दिन जली, और उसके बाद एक दिन भरे दरबार के अंदर चल कर के आए कबीरदास जी। स्पीड से जब चल कर के जा रहे थे तो दरबारियों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी ताकत वाले धनी थे, विलक्षण तरीके से निकलते चले गए। जब तक वो पूछे और रोके तब तक तो बादशाह के बगल में जाके खड़े हो गए। बादशाह ने ही फिर प्रश्न किया कि फकीर साहब कहाँ आए हो, कहाँ जा रहे हो? कि मैं एक सराय में आकर के खड़ा हो गया। कि मेरा दरबार आपको सराय नजर आता है? बोला हाँ, मुझे आपका दरबार सराय नजर आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बादशाह जी कि आपके इस सिंहासन पर आपसे पहले कौन बैठे थे? कि मेरे पिताजी। पिताजी से पहले कौन बैठा था? कि मेरे दादाजी। 10 पीढ़ियों को बखान करने के बाद कहा कि सराय में क्या होता है? आते और जाते हैं। इस सिंहासन पर आए और चले गए, तो ये सराय नहीं तो क्या है? और इतना सा दृश्य दिखाने के बाद फिर गायब हो जाते हैं। सामने बैठे हैं ना। ये सारा परिदृश्य देखने के बाद बलख बुखारे का बादशाह का नींद हराम हो गई कि तुम तो सराय के अंदर अपने समय को जाया कर रहे हो। अपने सिंहासन और राजपाट को ठोकर लगा करके उस मालिक की खोज में निकले, और निकलने पर कि कोई ऐसा फकीर ढूंढूंगा जिस भेद को मुझे बताएगा। भारत आए, भारत में खोजते खोजते कबीरदास जी के डेरा पर पहुंचे, और कबीरदास जी के डेरा के ऊपर 12 साल तक लंगोटी भींची, बर्तन साफ किए, झाड़ू लगाई। 6 साल बाद लोही को तरस आया कि तो बड़े बादशाह इस तरह की दीनता के साथ में सेवा करते हैं, आप इनको दौलत क्यों नहीं दे रहे हो? बोला अभी ये तैयार नहीं हुआ है। तो देखो कि आपकी बार जब ये आपके कुटिया के आगे से निकले लोई, कबीरदास जी की धर्म पत्नी का नाम था लोई, और तो आप कुछ कूड़ा इकट्ठा करके ऊपर इसके डाल के साइड में छिप जाना। उसने वही किया। तो कूड़ा डलने के साथ ही कहा कि वाह प्रभु, काश आज में होता, बलख बुखारे तो खाल खिंचवा लेता। ये कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे ऊपर इस कूड़े को डालने का हिम्मत किया? लोई ने जब वो सुना तो लोई की समझ में आ गया। 6 साल और रगड़ा। 12 साल बाद जब उन्होंने फिर कहा लोई से कि अब ये बर्तन तैयार हो गया, मैं मेरे सामान को रखूंगा, तो लोई को भरोसा नहीं हुआ। फिर कहा कि अब आप मल त्याग करने के लिए घर से बाहर मत जाना,
कूड़े की टोकरी में ही मल को त्याग करना और मल सहित इसके ऊपर डालना, फिर छिप करके देखना है इसके क्या बयान है। और जब वो निकलता है उस कुटिया के आगे से, तो उस मल सहित गंदगी को जब डाला जाता है तो कहता है कि या खुदा, तूने मुझे इस लायक तो समझा, जिस मल को मैं दिन भर अपने पेट के अंदर लेकर के डोलता हूँ, आज आपने मुझे इस लायक तो समझा। जब इस दीनता भरे शब्द सुने तब उस दौलत को देने का काम किया। दौलत देने के साथ साथ उसको सतलोक पहुंचा दिया और उसी दिन कह दिया कि अब डेरा छोड़ दो। और डेरा छोड़ने के बाद बलक बुखारे का बादशाह अपने ही बलक बुखारे में जाकर के एक नदी के किनारे पर, तालाब के किनारे पर जाकर के बैठ जाता है, गूदरी सी लेता है और गूदरी सीता सीता उसका जो मंत्री है वो शिकार खेलने आता है। दूर से देखता है कि शक्ल और सूरत तो लगती है बलक बुखारे के बादशाह की, और लेकिन दाढ़ी इतनी बड़ी हुई है। जब नज़दीक आकर के पहुंचा और सजदा किया और कहा कि बादशाह महाराज, मैं आपको ढूंढते ढूंढते परेशान हूँ, आपके शहजादे को सिंहासन पर बैठा करके शासन की व्यवस्था को चला रहा हूँ, वापस चले, अपने राजपाट को संभालें। अभी बच्चा आपका नाबालिग है, वो सत्ता की क्षमता उसके अंदर नहीं है, आपकी अभी बहुत आवश्यकता है। ये बात करने के साथ ही गूदड़ी बुनते बुनते सुई को पानी में फेंक दिया। फेंकने के साथ ही कहा कि मेरी सुई को निकाल के लाओ। कि हुजूर, ये तो तल में चला गया, निकलना संभव नहीं है, लेकिन चाहो 10 बोरी सुई ला के डाल देते हो। बोल 10 की जरूरत नहीं, इसी की जरूरत है, ये तो संभव नहीं है। संभव नहीं है तो बैठो इसके किनारे। किनारे बैठ गया। कहा, मछली से आदेश दिया कि मेरी सुई को तल में से निकाल के किनारे डालो, और कहा कि मंत्री देखना, मछली तल में से सुई को पकड़ करके लाती है और किनारे पर लाके डालती है, और जब सुई को लाके देता है तो कहता है बादशाह कि आज मंत्री सृष्टि का एक एक जीव मेरे गुरु महाराज और मुर्शिद के ताकत से मेरे हुक्म को मानने के लिए बाध्य है, मजबूर है, फिर मैं इस छोटे से पिद्दी से राज को लेने के लिए कैसे वापस हो सकता। तो देखिए प्रेमियों, गुरु महाराज ने 52 से लेकर के 2012 तक 60 साल की एक बहुत बड़ी क्लास, एक प्रयोगशाला, एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने का काम किया, और इस लोक जगत को उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बना लिया। उनके पास हम नहीं गए, वो स्वयं चल करके तुम्हारे पास आए। इस धरती का इतिहास कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि प्रभु किसी के पास चल गया हो। तड़प और विरह के साथ जो गया है उसको प्रभु ने स्वयं ने प्रकट होकर के दर्शन किया है। लेकिन अब की बार जिन्होंने ये खोल के बताया कि तुमको संभालने के लिए दादू को भेजा, कबीर को भेजा, नानक को भेजा, मीरा को भेजा, रविदास को भेजा, लेकिन अब की बार मैं खुद चल करके आया और खुद ने उस दीनता का परिचय दिया जो दीनता आज तक के धरती के इतिहास में कहीं आपको हमको देखने को नहीं मिली। उन्होंने मन से किन शब्दों का उच्चारण किया हमारे और आपके लिए, हम लोगों ने गौर नहीं किया। कथा भागवत के पंडित, बिना साधना के विद्वान लोग एक श्वास से कंठस्थ करके गीता, राम, कुरान, बाइबल को बोलने का काम करते हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतारा जाता है, दिव्य नेत्र उनका खुला नहीं रहता है। इसके कारण उनका असर लोगों पर नहीं पड़ पाता है। वरना तो कथा, भागवत, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल अपने आप में बहुत अद्भुत और विलक्षण संदेश हैं। गुरु महाराज ने कहा कि जब तक इन दोनों आंखों के मध्य का ये दिव्य चक्षु आपका खुलेगा नहीं, तब तक आप इस रामायण और गीता की एक लाइन का अर्थ नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। आप तिजोरी के बही खाते की तरी से सुबह से शाम तक उस बही खाते को पढ़ने का काम करोगे कि अरबों खरबों की संपत्ति इस तिजोरी में रखेगी, बही को रट लोगे, कंठस्थ कर लोगे, एक टका तुम्हारे पास में नहीं आएगा। तिजोरी जल जाए, फट जाए, गल जाए, आग में चली जाए, कोई चोर करके ले जाए और तिजोरी का मालिक मिल जाए, चाबी आपको दे दे, नई बही लेकर के आप फिर बना सकते हो। तो जो संत महात्माओं ने, फकीर और औलियाओं ने ये जितने भी मतलब जो है कि बनाए धर्म ग्रंथ, ये तो उस प्रभु के भई खाते हैं। उनमें उन्होंने
इन बही खातों के अंदर उस मालिक के भेद को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन वो जब समझ में आएगा, जब किसी भेदी पुरुष के पास चले जाओगे, उससे रास्ता पूछ लोगे, अभ्यास करोगे, तब आपके समझ में आएगा कि श्रीमद् भागवत को, रामचरितमानस को गोस्वामी जी महाराज ने साधना करके अंतर में देखा, तब उसको लिपिबद्ध किया। व्यास जी ने अंतर में सिर्फ भागवत को देखा, तब उन्होंने लिपिबद्ध करने का काम किया। ईसा मसीह ने अंतर में जो देखा वो ईसा मसीह में लिखा। मोहम्मद साहब ने जो आयतों को, आसमानी आवाज़ों को सुना, वो उन्होंने अपने शब्दों के रूप में, कुरान शरीफ के रूप में बना करके भेजा। आज सारे धर्म ग्रंथों के अंदर लोगों ने अपनी बुद्धि के लगा करके, मिलावट करके अर्थ का अनर्थ कर रखा है। जब लोग रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल को भूल जाते हैं, धर्म के रास्ते से भटक जाते हैं, रास्ते से दूर चले जाते हैं और उसको बोध नहीं रहता है, ऐसी अबोध अवस्था के अंदर कोई संत, महात्मा, फकीर, औलिया और नित्य अवतार और निमित्त अवतार के रूप में इस धरती पर आकर के एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने का काम करते हैं और अपने संदेश से उन सारी बातों को फिर समझाने का काम करते हैं। वही काम परम पूज्य स्वामी महाराज ने किया। कहा कि आप उन सब से नहीं समझ पाए तो अब की बार में खुद चल करके आए। जब खुद चल करके आए हैं, जो अनामी धाम के मालिक हैं, लोक और परलोक की सारी रचना जिनके मुट्ठी में है, इस भेद को उन्होंने खोला। इस बोध को एक मचाड़ी पर बैठने वाले थे जिनको देवराह बाबा के नाम से जाना जाता, उन्होंने भी खोलने का काम किया। इस भेद को दिल्ली के अंदर जो रूहानी संदेश देते थे और जिनको व्यास से रास्ता मिला था, उन्होंने भी अपने आश्रम पर इस देश के 2 भूतपूर्व प्रधानमंत्री को बताया था, नेहरू जी को भी बताया था, इंदिरा जी को भी बताया था। उन्होंने वाराणसी में आकर के भी ये कहा था कि बहुत बड़ी ताकत के रूप में आए हैं। गुरु महाराज ने उनको सत्संग करने के लिए बुलाया और उन्होंने इस भेद को खोल के बताया। मथुरा कृष्णानगर में आकर के भी उन्होंने सत्संग दिया, फिर भी बताया, और फिर जो कसर रह गई थी वो पूरा भेद गुरु महाराज ने हमको, आपको समझाने का काम किया। फिर हमारे आपको ये गलतफहमी हो गई है, हम कुछ कर नहीं सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्ण भी जब कर पाए थे, जब संदीपन और दुर्वासा ने उनको तराश करके उस ताकत को देने का काम किया, उनको साधना के दौर से गुजारने का काम किया। 14 साल तक मर्यादा पुरुषोत्तम जंगल में रहे, 11 साल तपस्या की, संत महात्मा फकीर औलियाओं से आशीर्वाद लिए, और उसके बाद में जो 60 साल तक साधन इंतजार कर रही थी, 60 साल तक मतंग ऋषि की शिष्या जो जाते जाते ये कह के गए थे कि बच्ची मैं जा रहा हूं और एक दिन राम आएंगे। उन्होंने इतने दिन, जब राम का जन्म नहीं हुआ था, जब दशरथ का विवाह नहीं हुआ था, उस समय पर कह के गए थे सबरी के लिए, और उसने, सबरी ने इतना सब्र रखा। आज परम पूज्य स्वामी महाराज को अपनी नलीला खेले हुए कितना सा समय हुआ है, और इस समय को भी पहले सब खोल के गए। उन्होंने कहा योगी सर कृष्ण को 5 पांडव मिल गए थे, तो उन्होंने 5 पांडवों से उनको तराशा, और तराशने के बाद 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, उसके बाद महाभारत की क्षमता आ गई थी। तो आपको, हमको परिवर्तन के इंतजार में जो भटकाव हमारे आपके अंदर पैदा है, संक्षिप्त में जो चर्चा करने का मैंने प्रयास किया आपके बीच में, मैं ये संक्षिप्त में, क्योंकि ये आप सब मेरे से ज़्यादा जानते हो, लेकिन जानने के बावजूद क्या हम साधना के दौर पर अपने आप को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? बुद्धि की एक्सरसाइज हम दिन और रात करते हैं, और गुरु महाराज ने कहा कि जहाँ बुद्धि की यात्रा खत्म होती है वहां से तो मेरा काम शुरू होता है। जहां बुद्धि की कसरत पूरी होती है वहां से तो मेरा काम शुरू होता है। और वो भेद बताया जिस भेद के लिए
लोगों ने राज और पाट को ठोकर लगाई। जिस भेद के लिए बलख बुखारे के बादशाह ने छोड़ा, मीराबाई ने राणा के महलों को ठोकर लगाई। जिस भेद के पहले स्थान को पाने के लिए महाराजा भर्तृहरि ने राजपाट और पिंगला को छोड़ करके दर दर ठोकरें खाई, उस सारे भेद को परम पूज्य स्वामी महाराज ने हमको आपको बताया। उस नामदान पर हमारा आपका कितना भरोसा रहा, हमने उसका कितना उपयोग किया, हमने कितनी साधना की। गुरु महाराज ने कहा तुम चोरी करोगे, डकैती करोगे, दुनिया में सबसे बड़े अपराध करोगे, वो मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन नामदान लेने के बाद यदि आपने दोनों टाइम साधन भजन नहीं किया, नामदान का उपयोग नहीं किया, तो माफी का कॉलम समाप्त हो जाएगा। जय गुरुदेव। यदि आप लोगों ने 24 घंटे में से 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम उस नामदान का उपयोग नहीं किया, ध्यान भजन सुमरन पर बैठने का प्रयास नहीं किया, गुनाहों की माफी मांगने का काम नहीं किया, दया को मांगने के लिए आपने मुझसे प्रार्थना नहीं किया, तो बड़ा मुश्किल है उस सफर से। अब की बार परम पूज्य स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चों, ये जय गुरुदेव नाम मैंने सिद्ध किया है, ये प्रभु का नाम है। और अब की बार उन्होंने कहा कि इस जय गुरुदेव नाम की परीक्षा करना। अब की बार परीक्षा में सीता को नहीं बैठाया, अब की बार परीक्षा के अंदर प्रहलाद को नहीं तड़फाया, अब की बार परीक्षा के अंदर ना किसी को टच किया। अब की बार कहा कि तुम मेरी परीक्षा कर लो, मेरे द्वारा सिद्ध किए हुए नाम की परीक्षा कर लो। मैंने इस नाम को सिद्ध किया है, मैं इस नाम का प्रचार करता हूं, और जब मुसीबत संकट में कहीं तुम्हारा कोई सहारा ना मिले, बिहारी में, बीमारी में, मुसीबत में, संकट में, तब मुझे याद करना, तब जय गुरुदेव नाम को जपना। लेकिन जय गुरुदेव बोलोगे तो ही मैं मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिलूंगा। लेकिन आज कितने ही लोग मैदान छोड़ करके इसलिए चले गए कि हमको गोली से मार दिया जाएगा, इसलिए हम आश्रम को छोड़ देते हैं। हमको दौलत की भूख है, इसलिए हमें दौलत चाहिए। जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्ण का और भक्त प्रहलाद का इतिहास इस बात का साक्षी है। ना उसके पास 1 टका था, योगेश्वर ने जेल में जन्म लिया, वहां टकावा का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम जंगल को गए थे, राज को, पाट को, परिवार को, कुटुंब को, धन को, दौलत को, फौज को, पलटन को, सबको छोड़ के गए थे और उनको सबक सिखाया, उनको रास्ता बताया। जो रावण उस समय का सबसे बड़ा विद्वान था, सबसे ज्यादा सोना रखता था, सबसे बड़ा परिवार था, सबसे बड़ा ताकतवर था, ये सारी परिस्थिति होने के बाद ये प्रैक्टिकल करके दिखाया। अयोध्या में बैठ के भी विश्वामित्र और वशिष्ठ चाहते तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से रावण को मरवा सकते थे, लेकिन दुनिया के लोग नहीं समझ पाते। मानव समाज मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रामचरितमानस का सम्मान नहीं करता। एक अच्छे और नए समाज का निर्माण नहीं होता, उसका असर उसकी अयोध्या के राज तक ज्यादा से ज्यादा रहता, अयोध्या से बाहर नहीं होता, पूरे विश्व में उसका असर हुआ। आज दुनिया के लोग रामचरितमानस और गीता के ऊपर चर्चा करने के लिए बाध्य और मजबूर है। इसके खातिर उस सारी प्रक्रिया को अपनाया। योगेश्वर कृष्ण ने भी उस सारी लीला को खेला। जन्म हुए माँ यशोदा के घर में पले, जिन माँ बापों ने जन्म नहीं लिया उनके आंगन में पले और नंगे पैर गायों को चराने का काम किया, इंद्र के प्रकोप को झेलने का काम किया, गाय के दूध के मक्खन के महत्व को समझाने का काम किया, रुक्मिणी के साथ में विवाह करके राधा के महत्व को समझाने का काम किया, और कंस को पछाड़ करके नाना को राज तिलक किया, कालिया यमन को मारने का काम किया, रणछोड़ दास भी कहलाए और छोड़ गए उस जगह को। जब मथुरा वालों ने कहा कि यहां से रुखसत करो, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, 17 बार जरासंध को आपने माफ कर दिया। जरासंध हर बार राक्षसों को लेकर के आते थे, हर बार उनको समाप्त करना था, उनको तो खोजने नहीं जा रहा था, वो तो 16 कला के अवतार थे, इनके बहाने से उनको बुलाने का काम करते थे। लेकिन ब्रजवासियों को वो नागवार गुजरा, उस नागवार गुजरने के कारण वो दक्षिणी गुजरात में चले गए और दक्षिणी गुजरात के पहाड़ के ऊपर फिर जरासंध ने उनको घेरा, पहाड़ में आग लगाई
और ब्रजवासी और दुनिया के लोगों ने ये मान लिया कि वो उनका अंत हो गया बलदाऊ और योगेश्वर कृष्ण का, और उन्होंने जाके द्वारका समुद्र के अंदर जाके बसा। गुरु महाराज ने उस जगह पर आश्रम क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि तुम याद करोगे योगेश्वर कृष्ण को, उसकी भी 13वीं मनाएगी, मेरी भी 13वीं मनाई जाएगी। वो भी वापस आया और मैं भी आऊंगा। ये बात आपके समझ में आ जाए, इसके लिए उन्होंने भक्त प्रहलाद को अपमानित करके घर से भेजा गया, निकाला गया। इसी तरीके से परम पूज्य स्वामी महाराज को सौतेली मां ने जहर देने का प्रयास किया, और उसी घटना से घर छोड़ने के लिए मां के आशीर्वाद को दिमाग में लेकर के गुरु महाराज उस प्रभु की खोज में निकले और उस सारी प्रक्रिया को अपनाया। और इतना किन किन आश्रमों पर, आपके मस्जिदों पर, मुल्लाओं के पास, मौलवियों के पास, महात्माओं के पास, कहां कहां नहीं दौड़े। और जब उनको निराशा लगी तो भक्त प्रहलाद की निराशा को जगाने के लिए चींटी चलाई थी खम्भे पर, और गुरु महाराज की निराशा को आशा में परिवर्तित करने के लिए और भरोसे विश्वास में स्थापित करने के लिए दादा गुरु ने कश्मीर की उस घाटी में जहां प्रणाम करने की तैयारी करनी थी गुरु महाराज ने, वहां झलक दिखा करके और कहा कि बच्चों ये क्या कर रहे हैं। फिर उन गुरु का उनके विश्वास को दृढ़ किया, और दृढ़ करने के बाद त्रिकालदर्शी के पास पहुंचाया। त्रिकालदर्शी से सोने की कला सीख करके कहा कि मेरे पास तो वो चीज नहीं है जो आप लेने आए हो। और फिर लौट करके आए, दादा गुरु के पास पहुंचे, और जब दादा गुरु के पास पहुंच करके, ये सब आप मेरे से ज्यादा जानते हो, लेकिन जब दादा गुरु के पास पहुंच करके नदी के किनारे पर जब दादा गुरु के साथ स्वामी जी महाराज घूम रहे थे, कहा कि स्वामी जी मैं सोना बनाना जानता हूँ। उसी समय कहा कि सोना बनाना जानते हो तो या तो ये सोने बनाने की कला को इसी समय खत्म कर दो, फेंक दो, क्या मेरा नामदान वापस। तब उस दौलत को कमाया। जो भी गुरु चर्चा हम आप लोगों के बीच में कर रहे हैं, इन सब गुरु चर्चाओं को आप मेरे से ज्यादा जानते हो, क्योंकि लखनपुर, दयावली और नदबई के आसपास के सब लोग बहुत वरिष्ठ हैं। मैंने आप लोगों के आंगन में गोदी में खेल करके गुरु महाराज को समझने का प्रयास किया, गुरु महाराज के मिशन में आपकी उंगली पकड़ के चलने का प्रयास किया है। इसलिए आपको कुछ कहने में बड़ा जोर पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है कोई बच्चा अपने माँ बाप को ये कहे कि पिताजी ये रास्ता है। लेकिन जब संगत का आदेश होता है तो अपनी बात कहने को भी बात होना पड़ता है। इन परिस्थितियों के अंदर आज आवश्यकता है काम करने की। संत मत की एक परंपरा है, आप उसको यदि सहज और हल्के में लेने का प्रयास करोगे तो तकलीफ की परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा, और यदि आप समर्पण के भरोसे से लेकर के चलने का कोशिश करोगे तो कठिन से कठिन परीक्षा भी आपके लिए कुछ नहीं। गुरु महाराज ने आपातकाल के अंदर बाराबंकी में हमारी आपकी सहारी कहानी सुनी आपातकाल की। आप भरतपुर वाले भाग्यशाली हो। हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश के लोग जेल में गए थे कि भरतपुर के लोग जेल में गए, और भरतपुर में केवल इमरजेंसी में नहीं गए। जब गुरु महाराज ने मंदाकिनी गंगा के किनारे पर और शाकाहारी सदाचारी बाल संघ का गठन करने की मौज फरमाई थी और उछल उछल के संकल्प दिलाया था, तो कहा था ये बच्चों यही चित्रकूट से मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए थे, कारण बना था। इतना सहज और सरल सतमत के रास्ते को मत समझना, यहीं से घटना मेरे साथ भी घटेगी। एक ऐसा समय आएगा चूड़ीदार पजामे कुर्ता पहन करके आप 35-40 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलना पड़ेगा। गुड़ छना खा करके आपको महीनों महीनों रहना पड़ेगा। कड़कड़ाती सर्दी में तुमको लोई के अंदर जंगल में खेतों में सोना पड़ेगा। तुमको भी जेल जाना पड़ेगा, मुझको भी जेल जाना पड़ेगा। हथकड़ी और बीड़ी और तन्हाई की कोठरी की दौर से भी गुजरना पड़ेगा। प्रेमियों उस समय गले में नहीं थी, घटना वहां पर घटी थी, और उस घटना पर भरतपुर के लोग भाई भूरा सिंह जी और श्रद्धेय चरण सिंह भाई साहब
ये दो शख्सियत उस समय पर भी चित्रकूट में जिन अपराधियों ने संगत के प्रेमियों को लूटा, पुलिस की यूनिफॉर्म अपने कपड़ों पर पहन करके गोली और बंदूक चलाने का काम किया, उन लोगों को ये पकड़ करके गुरु महाराज की बंदूक सहित ला करके डाल दिया। गुरु महाराज ने सतना भेजा 37 प्रेमियों को कि जाकर के जमा कराओ, और सरकारी बंदूक है, हम कानून में हाथ नहीं लेते, हम कानून का सम्मान करते हैं। हमको डकैत बना दिया गया, डकैतों को साहूकार बना दिया गया, और उस दिन जेल के अंदर हमारे 37 प्रेमियों को भी गुरु महाराज ने 22 दिन तक भोजन नहीं किया। माँ बाप तुम्हारे क्या प्यार करेंगे, तुम्हारे 12 दिन तक भोजन नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे घर में से कोई व्यक्ति चला जाएगा। गुरु महाराज ने 22 दिन तक भोजन नहीं किया, मुसलमानों से जमानत दिलाने का इतिहास बनाकर रख दिया। एडवोकेट के चैम्बर में बैठकर कहा, ये निकालो वॉल्यूम, इंग्लिश में धड़ाधड़ बोलने लगे, इस वॉल्यूम को निकालो, इस पेज पर, इस वॉल्यूम में से इस लाइन पर डिबेट करना। एडवोकेट ने सर पकड़ लिया कि कभी गुरु महाराज को इंग्लिश बोलते नहीं देखा, लेकिन इंग्लिश में बोली, एक एक वॉल्यूम को बताया। और जिस समय निकाला गया था जेल से, सुप्रीटेंडेंट भूल गया इस बात को कि मुझे केवल 37 लोगों को निकालना है, पूरे गेट को खोल दिया, पूरे कैदी बाहर निकल गए। स्वामी ने होश कराया सुप्रीटेंडेंट को, सुप्रीटेंडेंट नौकरी चली जाएगी, मेरे प्रेमियों को बाहर निकालो, बाकी को कंट्रोल करो। तो ये वो महापुरुष है, हर परिस्थिति में चौकन्ना रहते, सचेत करते, हमको आपको खूब सचेत किया। 1964 में दिया कि ये लीला मैं खेलूंगा। बार बार कितनी जगह पर उन्होंने कहा कि मैं परिवर्तन करने के लिए आया हूं और परिवर्तन करके जाऊंगा। आवश्यकता पड़ी तो 400 वर्ष तक रहूंगा। मैं आपको 10 माह पहले बता दूंगा चौथा ये कब रचाऊंगा और सतयुग धरती पर कब आना है। तुम बताओगे, मैं बताऊंगा, कोई और बताएगा, लेकिन तुम मेरी तरफ देखना, मैं तुम्हारी तरफ देखूं, मेरे और तुम्हारे बीच में तीसरे को जगह मत देना। एक बात खोल खोल के रखी, लेकिन फिर हम बुद्धि लगाते हैं, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, क्या करेंगे, ये हमारा विषय नहीं, ये इनका विषय है। हम नहीं बता रहे कि आएंगे, ये बता रहे कि हम आएंगे। अब जब ये बता रहे हैं तो इनको आना है, इनका काम, हमें से नहीं। मतंग ऋषि ने 60 साल पहले कहा कि राम आएंगे, जब तो शादी नहीं हो पाई थी दशरथ की, तब कहा था, जन्म लेना तो बहुत दूर की बात है। उसने 60 वर्ष तक विश्वास और भरोसा किया, तो 12 वर्ष भरोसा करने की जरूरत है। 14 साल तक शिखंडी नदी के किनारे बाली पर पड़े रहे, हमसे तुमसे तो वो शिखंडी अच्छे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आने पर उन्होंने, तुम कौन हो, क्यों इतने दिन से यहां पड़े हो, कि हुजूर जब आप गए थे तो अयोध्यावासी सब विदा करने के लिए आए थे, आपने नर नारी को वापस आदेश दिया, हमको नहीं। हम कहां हैं? एक शिखंडी ने महाभारत को परास्त का रास्ता दिखा। आज हम और आप लोग गुरु महाराज के संदेश की कंपटीशन का जो दौर चल रहा है, एक कंपटीशन नहीं आना चाहिए, दौर साधना की आवश्यकता है। हम चर्चा कर रहे हैं मजबूरियों के अंदर। अब ये जो गुरु महाराज ने जेलों को भजनाश्रम बनाने के लिए आदेश दिया था, उस समय लोग जय गुरुदेव बोलने से कतराते, रात को ठहरने को जगह नहीं देते थे। वो सारा परिदृश्य इसी लखनपुर दयावली से हमने देखा। पूरे राजस्थान में दौड़े, यहां से जाते थे सामान लेकर, यहां से पर्चे लेके जाते थे, इतने इतने पानी में निकलते थे। नदबई हमको लगता था 2 किलोमीटर है, ऐसे दौड़ करके जाते हैं कि पता ही नहीं लगता था। 35, 40, 50 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलने का, 5000 का पर्चों का बैग पीछे रहता था। भाई भूरा सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, भाई चरण सिंह जी, इनके दिशा निर्देश के अंदर पूरे राजस्थान को नापने का काम किया। आगरा की जेल पर गुरु महाराज की जेल की परिक्रमा की, कितनी बार हुजूर से पत्र ला करके दिशा निर्देश लेकर के चलते थे।
और उस समय पर गुरु महाराज ने जो लाइनें मुख्य रूप से बताई थी, जो आज भी प्रासंगिक है कि हारियो ने हिम्मत विसारियो ने राम, छोड़ियो ने धीरज विसारियो ने राम। इस संकट की घड़ी के अंदर हिम्मत मत हारना, प्रभु को मत विसारना। एक लाइन और कही थी, वो उस इमरजेंसी के लिए थी, लेकिन जब बाराबंकी में उन्होंने कहा कि आगे इमरजेंसी में बच्चों आप चूक गए, आगे मत चूक जाना, एक अच्छे और नए समाज के निर्माण का संकल्प दिलाने का काम किया, और वो अगली जो इमरजेंसी आएगी वो पूरे विश्व में आएगी, पूरी धरती पर आएगी। आज उस दौर से हम और आप लोग गुजर रहे हैं। फिर गुरु महाराज का धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए जाए। अपने धैर्य को, अपने धर्म को, जो धर्म का पाठ मैंने तुमको पढ़ाया है, जिस धीरज का जीवन जीना मैंने तुमको सिखाया है, और जिन गुरु भाइयों को मैंने तुम्हारा मित्र बनाया है, जिन जीवात्माओं ने मुझे पति के रूप में स्वीकार किया है, अपने आप को नारी के रूप में स्वीकार किया है, तो इस संकट की घड़ी में धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों को परखने की आवश्यकता है। संसार में नर और नारी का जो पारिवारिक जीवन जीने के लिए व्यवस्था उस मालिक ने दी है, वो भी समझने के लिए दी है। वो तो मीराबाई ने उस भेद को खोलने का काम किया जब वृंदावन आई थी। वृंदावन में आने के बाद घूमती घूमती एक साधु भूमिगत रहा करते थे, निकलते नहीं थे। बड़ी चर्चा थी उस साधु की, बड़ा महात्मा है, बड़े भाग्यशाली लोगों को उसका दर्शन मिल पाता है। वो भी दर्शन की तरफ में, चलो मैं भी दर्शन कर लेती हूँ। दर्शन करने के लिए पहुंची, अंदर मैसेज किया, मीराबाई मेवाड़ से चल कर के आई हैं, राना के महलों से निकल करके, और उस मालिक की दीवानी बन करके वृंदावन में आई हैं, आपका दर्शन करना चाहती हैं। महात्मा जी ने जवाब लिख करके भेजा कि मैं नारी के दर्शन नहीं करता हूं, इसलिए मैं बाहर निकल करके नहीं आ सकता। वापस में मीराबाई ने लिख करके भेजा कि आज मुझे पता लगा इस ब्रज के अंदर कोई दूसरा भी नर रहता है, मैं तो केवल एक कृष्ण को नर मानती थी। आज मुझे पहली बार पता लगा कि इस धरती पर कोई और भी नर रहता है। ये जवाब जब उसके पास पहुंचा, नाक रगड़ता हुआ दौड़ करके आया। तो प्रेमियों, ये नर और नारी के भेद को समझने के लिए आत्मा और परमात्मा, इनके अंदर भी आत्मा है, हमारे अंदर की आत्मा है। आप इस भेद को समझ पाओ। इस नर नारी के रिश्ते में यदि तीसरा कोई आ जाता है तो तुम्हारी गृहस्थी बर्बाद हो जाती है, और इस मालिक के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में तीसरा आ जाएगा, तुम्हारा अध्यात्म बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आज वो परिस्थिति आ गई है। आज एक अच्छा दिन है, आज इतना अच्छा दिन है, आज इतना अच्छा दिन है प्रेमियों कि आज ऐसा लग रहा है कि बड़े लंबे समय के बाद में कोई एक आदेश पालन करने की तरफ एक गिलहरी बार प्रयास की शुरुआत हुई है। गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था कि मैं यहाँ से आता और जाता हूँ, मेरे लिए एक आश्रम तैयार कर दो, लेकिन जयपुर और भरतपुर के लोग आश्रम के मामले में अपने आप को पछाड़ खा गए। लेकिन वो रहस्य भी हमको समझ में आ रहा है। उस समय यदि आश्रम बन गया होता तो खिचड़ी के हालात पैदा होते। उसने कहा मुट्ठी भर लोगों से परिवर्तन करके दिखाऊंगा। इतने लोग नहीं बैठते थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सामने जंगल में जितने आप बैठे हो। जिन लोगों के बीच में जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम चर्चा करते थे, जिन लोगों से सीता के बारे में पूछते थे, पेड़ से बात करते थे, वृक्ष से बात करते थे, झाड़ी से बात करते थे, पहाड़ से बात करते थे, पत्थर से बात करते थे, पक्षियों से बात करते थे, उस समय लोगों ने उनको भी पागल कहा था। प्रेमियों, उसको पाने के लिए एक बार तो पागल ही बनना जरूरी है। मीरा भी पागल कहलाई थी। वो बलक पुकारे का बादशाह भी पागल कहलाया था। महाराजा भर्तृहरि भी पागल कहलाई थी। सहजो बाई को भी गौने की रात पर पतिदेव घर पर आकर के बैठे हैं, तैयारी हो रही है, वो लेने आ रहे हैं और गौने के लिए
तैयारी हो रही है, मांग काटी गई है, बेना गूथा जा रहा है और चरणदास जी का संदेश सुन करके निकल करके भाग गई जंगल में, लौट करके नहीं आई। तब पता लगा जब सहजोबाई बन करके आई। ये चोट हम एक गुरु महाराज कहते ही थे अपने बाजू को, तुमको कोई गाली देता है तो एक के बदले में 10 देते हो, तुमको धक्का देता है तुम 10 बार धक्का देते हो। उन सारी बातों की चोट तो तुमको लग जाती है, लेकिन मैं इतने दिन से आपसे कह रहा हूं, मेरे शब्दों की चोट नहीं लगती। तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव भरता नहीं। वो घाव भी तुमने पैदा नहीं किया। तो आज वक्त है साधना करने का, और साधना के लिए जरूरत पड़ती है आश्रम की, क्योंकि जब आश्रम पर बैठ करके साधना शिविर आप लोग लगाओगे